गैलीलियो गैलीली आधुनिक विज्ञान के जनकों में से एक माने जाते हैं। उनका जन्म 15 फरवरी 1564 को इटली के पीसा नगर में हुआ था। उनके पिता विंसेंजो गैलीली एक संगीतज्ञ थे। प्रारंभ में गैलीलियो ने चिकित्सा की पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में उनका रुझान गणित और प्राकृतिक विज्ञानों की ओर हो गया। उन्होंने पीसा विश्वविद्यालय से पढ़ाई की और यहीं उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। गैलीलियो ने पहली बार सिद्ध किया कि सभी वस्तुएं, चाहे उनका भार कुछ भी हो, एक ही गति से नीचे गिरती हैं। ये बात उन्होंने पीसा की मीनार से विभिन्न भार की वस्तुएं गिराकर सिद्ध की। उन्होंने पहली बार दूरबीन का खगोलशास्त्रीय उपयोग किया और इससे अनेक अभूतपूर्व खोजें की। 1609 में उन्होंने अपनी खुद की दूरबीन बनाई और चांद की सतह पर पर्वत और खाइयां देखीं, बृहस्पति के 4 चंद्रमाओं की खोज की और शुक्र के कलाओं को भी देखा। गैलीलियो कोपर्निकस के उस सिद्धांत के पक्ष में थे जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उस समय चर्च इस विचार का विरोध करता था और ये मानता था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है। जब गैलीलियो ने अपने अवलोकनों के आधार पर यह सिद्ध करना चाहा कि सूर्य केंद्र में है, तो उन्हें कड़ी प्रताड़ना का सामना करना पड़ा। 1632 में उन्होंने डायलॉग कंसर्निंग द टू चीफ वर्ल्ड सिस्टम्स नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसके कारण उन्हें 1633 में चर्च के आदेश पर विधर्मी घोषित किया गया और उन्हें जीवन भर के लिए नज़रबंद कर दिया गया। नज़रबंदी के दौरान भी उन्होंने अपना काम जारी रखा। 1638 में उन्होंने टू न्यू साइंसेज नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें गति और यांत्रिकी से जुड़ी अवधारणाओं को विस्तार से समझाया गया है। उनका देहांत 8 जनवरी 1742 को हुआ। गैलीलियो की वैज्ञानिक दृष्टि, तर्क और प्रयोग आधारित पद्धति ने विज्ञान की दुनिया को एक नई दिशा दी और वे आज भी वैज्ञानिक क्रांति के अग्रदूत के रूप में स्मरण किए जाते हैं।